एच वर्कर कैन ऑलवेज आउटबिड पे हायर वेजेस, ज़्यादा तनख्वाह देगी तो अच्छे लोग उनके पास आ जाएंगे। टू गेट एन अदर एच वर्कर, नया यानी अच्छी कंपनी हमेशा ज्यादा तनख्वाह देके ज्यादा हाईली स्किल्ड लोग हायर करना शुरू कर दें। देन द फर्म स्टार्टिंग विद एन एल वर्कर, फिर उन फर्म से जो एल वर्कर के साथ स्टार्ट करते हैं। जो एल वर्कर के साथ स्टार्ट करता है उसकी आउटपुट हमेशा नीचे रहती है। जब आउटपुट नीचे रहती है तो फिर उनकी प्रोडक्शन नीचे रहती है, तो फिर उनके प्रॉफिट नहीं होता, तो वो फिर उनके पास पैसा नहीं होता कि वो हाईली स्किल्ड लोगों को हायर कर सके। तो इस वजह से वो फिर हमेशा मुसलसल लो की तरफ रहते हैं। If more skill levels same result, अगर स्किल्स के लेवल हो जाए, एक हाईली स्किल्ड है फिर उससे कम स्किल्ड है फिर उससे कम, तो ये मैचिंग भी लेवल होनी शुरू हो जाएगी कि हाईली स्किल्ड के साथ हाईली स्किल्ड, जो उससे कम स्किल्ड है वो उसके कम स्किल्ड के साथ अटैच हो जाएंगे, उससे कम है जो उससे कम, इसी कैसे ये लेवलिंग होती जाएगी। जैसे ऑर्केस्ट्रा है, एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स है, स्पोर्ट्स टीम है, तो इनकी लेवल होती है। जैसे आपकी इंटरनेशनल टीम है उसमें सारे हाईली स्किल्ड लोग होते हैं। इंटरनेशनल टीम जो है जैसे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है या किसी मुल्क की फुटबॉल टीम है जो वर्ल्ड कप खेल रही है, वो इंतहाई प्रोफेशनल इंतहाई स्किल्ड लोगों पे मुयसर होती है। फिर उससे नीचे आ रहे हैं, वहां पर उससे कम स्किल्ड होंगे, उससे नीचे आएंगे उससे कम स्किल्ड होंगे, उससे तो जो भी इनमें से हाईली स्किल्ड होगा वो हमेशा उस आउटबिड करेगा और वो निकल जाएगा अपने लोअर स्किल्ड लोगों को छोड़ के हाई स्किल्ड के लोगों के पास चला जाएगा। तो जहां जैसे जैसे स्किल बढ़ती रहेगी वैसे वैसे उसका लेवल भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से कैपिटल, याद रखिए कैपिटल भी हमेशा हाई स्किल्ड लोगों को पकड़ता है, कैपिटल भी हमेशा उसके साथ काम करना चाहता है। इसके हम एग्जांपल लिख रहे, जैसे आपके पास अगर कोई महंगी गाड़ी है जैसे मर्सिडीज है, तो आप कभी भी ऐसे बंदे को वो गाड़ी चलाने के लिए नहीं देंगे जो नो अमोज हो, जो अभी ड्राइविंग सीख रहा हो, जो अभी लोअर स्किल का मालूम। आप क्या करेंगे, आप हमेशा एक्सपीरियंस ड्राइवर को, जिसको गाड़ी चलाने का बड़ा अच्छा तजुर्बा हो, जिसने मर्सिडीज चलाई हो, स्पेशली जिसने मर्सिडीज चलाई, उसके फंक्शन पता हो, जिसको रूल्स का पता हो, ट्रैफिक रूल्स का पता हो, उस बंदे को आप गाड़ी चलाने के लिए देंगे तो हाई स्किल्ड को वो कैपिटल अपनी तरफ खींचता जाएगा। आपके पास कोई मशीनरी भारी है, आप एरोप्लेन चलाना है, एरोप्लेन चलाने के लिए आप किसी अनाड़ी बंदे को नहीं देंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो ये इसलिए जितना अच्छा कैपिटल होगा, अच्छी मशीनरी होगी, वो हाईली स्किल्ड लोगों को खींचता चला जाएगा, लेता चला जाएगा अपनी तरफ। तो ये थी और इन थ्योरी का मॉडल बेसिकली कि ये है क्या, कैसे ये वर्क करता है। अब आते हैं हम इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है। कहता है फर्म्स टेंड टू एम्प्लॉय वर्कर्स विद सिमिलर स्किल्स फॉर सेवरल प्रोडक्शन टास्क। मुख्तलिफ टास्क के लिए सेम स्किल लेवल के जो एम्प्लॉय है उसको हायर करना पसंद करती है कोई भी फर्म। वर्कर्स परफॉर्मिंग द सेम टास्क ईच गेट हायर वेजेस इन अ फर्म विद हायर स्किल्ड को वर्कर्स। तो जो वो बंदे सेम काम कर रहे हैं, सेम काम करने वाले मुख्तलिफ लेवल ऑफ स्किल्स के बंदे, उनमें हाईली स्किल्ड लोग ज्यादा वेज अर्न करेंगे और लोअर स्किल्ड बंदे कम वेज अर्न करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रोडक्टिव ज्यादा है उनकी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है हाईली स्किल्ड लोगों की, तो उनकी सैलरी भी ज्यादा होती है, और जिनकी प्रोडक्टिविटी कम है उनकी सैलरी भी कम होगी। बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव मैचिंग वेजेस इंक्रीज इन क्यू एट इंक्रीजिंग रेट। यानी पॉजिटिव मैचिंग की वजह से जब आपकी स्किल्स बढ़ती है तो आपकी जो आउटपुट है, आपकी मार्जिनल आउटपुट बढ़ती है, उसके लिहाज से आपकी वेजेस भी बड़ी तेजी से बढ़ती है। उसके लिए एक ग्राफ है, ये आप जरा देख लें, इसकी एक ग्राफ है। स्मॉल डिफरेंस इन क्वालिटी जनरेट लार्ज डिफरेंस इन वेजेस। छोटा सा क्वालिटी में फर्क बहुत बड़ी वेजेस में चेंज ला देता है। जैसे हम वाई एक्सिस पे हमने रखी है आउटपुट या वेजेस, आउटपुट भी कह रहे हैं क्योंकि वेजेस आपके आउटपुट के हिसाब से मिलनी, और एक्स एक्सिस पे है आपकी क्वालिटी। अब अगर आप देखें कि अगर क्वालिटी है आपकी 10, ये 1 है, पॉइंट में है 0.9, 0.8, 0.7, 0.5 से हम शुरू करते हैं, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 1। अगर आपकी 1 है, आपकी क्वालिटी 1 है क्वालिटी, तो आपकी आउटपुट मैक्सिमम है 10 और वेज भी आपको 10 मिलेगी।
सिर्फ एक पॉइंट नीचे आएंगे आप पॉइंट 9 पे, तो आपकी जो आउटपुट है वो देख ले 4 टाइम्स कम हो गई है, 10 से आगे 4 पे आ गई, आपकी 60% आउटपुट कम हो गया, 60% वेजेस। क्वालिटी में कितना फर्क है? स्लाइट माइनर पॉइंट में, और आउटपुट में कितना फर्क है? 60% का फर्क पड़ गया आपकी आउटपुट में और आपकी वेजेस में। और अगर आप मजीद थोड़ा सा नीचे जाए, सिर्फ 0.1 और नीचे जाए 0.8 पे जाए, तो आपकी आउटपुट आपकी रह जाती है जनाबे वाली ये आउटपुट आपकी 1 पे रह जाती है, यानी आपकी 90% आउटपुट कम हो जाएगी और वेजेस कम हो जाएगी। और अगर आप हाफ पीछे चल जाए क्वालिटी पे, तो आपकी आउटपुट भी जीरो और आपकी वैल्यू भी जीरो, आपकी वेजेस भी जीरो। तो ये बड़ा फर्क पड़ता है क्वालिटी का इतना ज्यादा फर्क है, छोटा फर्क नहीं है। थोड़ी सी क्वालिटी में फर्क आया है, आपकी आउटपुट, आपकी वेजेस, आपकी क्वालिटी धड़ाम करके नीचे गिर गई और आपके हाथ में कुछ नहीं आ रहा। इफ वर्कर्स कैन इन्वेस्ट टू इंप्रूव देयर स्किल्स, अगर वर्कर्स अपने इन्वेस्ट करेंगे, इंप्रूव करेंगे स्किल्स के लिए, तो कैसे करेंगे? वो हमेशा अपने को वर्कर्स को देख के, को वर्कर्स की क्वालिफिकेशन देख के, को वर्कर्स की स्किल्स देख के, को वर्कर्स की क्वालिटी देख के अपनी इंप्रूवमेंट करेंगे ह्यूमन कैपिटल में। तो जितना अच्छा को वर्कर होगा, आप उतना ज्यादा अपने इन्वेस्टमेंट करेंगे अपनी एजुकेशन पे, अपनी स्किल्स पे, अपनी ट्रेनिंग पे। अगर को वर्कर लो होगा, लो वैल्यू का होगा, तो आप स्किल पे, अपनी एजुकेशन पे इन्वेस्ट भी नहीं करेंगे। तो अच्छा, अगर आप अच्छे को वर्कर के साथ रहेंगे तो आप सीखेंगे, उनसे भी सीखेंगे और चीजों को सीखना शुरू करेंगे, और रिजल्ट क्या आएगा? आप अपनी ट्रेनिंग पे, अपनी एजुकेशन पे पैसे लगाना शुरू करेंगे, ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा, तो आपकी वेजेस, क्योंकि जरा से आपकी क्वालिटी बढ़ाते हैं तो आपकी वेजेस भी जंप करती है, जरा सी क्वालिटी बढ़ाएंगे तो वेजेस भी जंप करेगी, क्वालिटी लूज करेंगे तो वेजेस आपकी डाउनवर्ड जंप करना शुरू कर देगी। Their skills they will consider the level of human capital investment made by other they work with, जिसके साथ वो काम करते हैं उन्होंने कितना अपने आप पे लगाया उसको वो कंसीडर करते हैं। When those around you have higher average skills, जो आपके इर्द गिर्द हैं उनकी स्किल्स ज्यादा है, the greater your incentive to acquire more skill, तो आपको इंसेंटिव ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, और जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो आपकी वेजेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। Because increment in your MPL is magnified by the other skill, दूसरे की स्किल होगी, उससे आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। आप अच्छे डॉक्टर के साथ काम कर रहे हैं, अच्छे इंजीनियर के साथ काम कर रहे हैं, अच्छे टीचर के साथ काम कर रहे हैं, अच्छे वकील के साथ काम कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। और अगर बुरे वकील के साथ काम करें तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। बोटलनेक इफेक्ट क्या होता है? बोटलनेक इफेक्ट ये है कि एक नालायक आदमी, जो नंबर ऑफ टास्क है, जो नंबर ऑफ टास्क थे हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में, उनमें एक कॉमन, एक सिंपल, एक नालायक आदमी, लोअर स्किल्ड का बंदा, वो आपकी सबकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को जीरो कर देगा। जैसे मैं एक गाना, जब हम शाहकार, एक जो सॉन्ग बनता है वो कैसे बनता है? उसमें सबसे पहला रोल लिरिक्स का है, गाने के बोल कैसे हैं, उसके लिए किस शायर ने लिखा है, फिर उसकी कंपोजिंग किसने की है, म्यूजिशियन कौन से या सिंगर कौन से, 4 टास्क हम ले लेते हैं। इनमें एक जगह भी नालायक बंदा आ गया तो कभी भी गाना हिट नहीं हो सकता, कभी भी गाना वो बड़ा कंपोज नहीं हो सकता। तो सिर्फ एक बंदे की नालायकी की वजह से बाकियों की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी जीरो हो जाएगी। ये होता है बोटलनेक इफेक्ट, कि आप उस चक्कर में, उस सर्कल में फंस जाते हो कि आपका एक सेक्टर नालायक है, उसको फिर आप क्या करते हो, उसकी वजह से आप सारी जो आपकी प्रोडक्टिविटी है, जो सबकी आपकी आउटपुट है, वो जीरो की जीरो हो जाती है सबकी। बाकी सारे हाईली स्किल्ड हैं, लेकिन एक बंदे की नालायकी की वजह से सारी आउटपुट जीरो हो। In the Kramer's technology, a low-skilled worker in certain tasks drag down the whole firm by reducing the MPL of all of his colleagues. क्योंकि सारे एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। आप देखना, एक गरारी है, फर्ज करें एक गरारी दूसरे के साथ लिंक है, दूसरी तीसरे के साथ लिंक है, तीसरी चौथे के साथ लिंक है, चौथी पांच, ये गरारियां सारी आपस में लिंक होती है। उसमें एक गरारी जाम हो जाए, बाकी सारी सही गरारियों की वर्किंग भी वो जीरो कर दे, वो मशीन चलनी रुक जाएगी। तो इस तरीके से एक नालायक वर्कर, एक लो स्किल्ड वर्कर क्या होता है, वो सारी प्रोडक्शन, सारी टीम के एफर्ट को जीरो कर देता है, उसको ड्रैग डाउन कर देता है। सोल्यूशनिस्ट पॉलिसीज with which can likely produce such low efficiency bottleneck sector, कहता है अगर कोई ऐसा bottleneck sector है आपका मुल्कों में,
कोई ऐसा नालायक सेक्टर है जो आउटपुट नहीं दे रहा है, एफिशिएंसी दे रहा है, तो उसको प्रोड्यूस ना करो, उसको पैदा ना करो, उसको रिप्लेस करो, उसको इंपोर्ट करो बाहर से, उसको मंगवा लो। जो चीज आप नहीं बना सकते अच्छी, उसको बनाने की बजाय, उसको लो क्वालिटी प्रोड्यूस करने की बजाय आप उसको बाहर से मंगवा लो, ट्रेड ओपन करो उसको। उसके बाद 6 है इंप्लीकेशन में चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी। कहता फॉर अ कंट्री विद मैनी लो स्किल्ड वर्कर्स, ऐसा मुल्क जिसमें बहुत से लो स्किल्ड वर्कर। अब जब जाहिर बात है जो जदीद टेक्नोलॉजी है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उसको चलाने के लिए, उसके लिए आपको हाईली स्किल्ड लोग चाहिए, हाईली स्किल्ड वर्कर चाहिए। आपको आईफोन बनाने के लिए हाईली स्किल्ड लोग चाहिए, मोबाइल फोन बनाने के लिए हाईली स्किल्ड लोग चाहिए, एयरक्राफ्ट बनाने के लिए हाईली स्किल्ड लोग चाहिए, आपको शिप्स बनाने के लिए हाईली स्किल्ड लोग चाहिए। अब आपके पास वो है नहीं, तो क्या होता है कि जो गरीब मुल्क होते हैं वो लो स्किल्ड में फंसे होते हैं, उस बोटल नेक में फंसे होते हैं, उसके लिए कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, तो वो उनको मिलती नहीं। हाईली स्किल्ड वर्कर नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, तो उनको हाईली स्किल्ड वर्कर चाहिए होते हैं, और वो वर्कर लो स्किल्ड वर्कर के साथ रिप्लेस नहीं हो सकते। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक हाईली स्किल्ड की जगह पे 4 लो स्किल्ड लगा रहे, तो ये ऐसा नहीं होता। तो फिर क्या होता है, द पुअरर कंट्रीज मे बी स्टक विद लो स्किल्ड टेक्नोलॉजीज। तो फिर उनका रिजल्ट क्या होता है, क्योंकि उनके पास हाईली स्किल्ड लोग नहीं होते, इसलिए वो उनकी टेक्नोलॉजी भी लोअर स्किल्ड होती है। जब लोअर स्किल्ड टेक्नोलॉजी होगी, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज होगी, पुरानी टेक्नोलॉजी होगी, तो आउटपुट आपकी क्वालिटी में अच्छी नहीं हो सकती। जब आउटपुट क्वालिटी में अच्छी नहीं होगी तो उसकी दुनिया में मांग नहीं होगी, जब दुनिया में मांग नहीं होगी तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे, एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या जरूरी है, ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करना जरूरी है। अगर आपने क्वालिटी प्रोडक्ट्स लानी है तो हाईली स्किल्ड लोग आपको चाहिए होते हैं। और हाईली स्किल्ड क्या होता है कि गरीब मुल्कों में जो इसका इशू है हाईली स्किल्ड में, जैसे हमने बात की कि हाईली स्किल्ड लोग हाईली स्किल्ड लोगों के साथ अटैच हो जाते हैं। तो डेवलपमेंट के साथ इसका क्या ताल्लुक है, डेवलपमेंट के साथ ताल्लुक ये है कि यहाँ जो ब्रेन ड्रेन है ये बुनियादी तौर पर काम खराब करती है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का। क्यों काम खराब करती है, क्योंकि असर्टेटिव मैचिंग के तहत हाईली स्किल्ड लोगों ने अल्टीमेटली हाईली स्किल्ड लोगों के साथ जाके मिल जाना होता है। तो जितने अच्छे टीचर्स हैं, जितने अच्छे प्रोफेसर्स हैं, जितने अच्छे डॉक्टर्स हैं, जितने अच्छे इंजीनियर्स हैं, जितने अच्छे साइंटिस्ट हैं, वो सारे फिर चले जाते हैं उधर जहाँ कैपिटल होता है, जहाँ वेजेस ज्यादा हैं, जहाँ मशीनरी अच्छी है, जहाँ इक्विप्ड अच्छी है लोग, जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, तो वो लोग फिर ब्रेन ड्रेन होना शुरू होता है। कंट्री विच हैज हाई एज स्किल्ड वुड अट्रैक्ट मोर ऑफ देम, while a country who have low skilled worker is left with them। जिनके पास हाईली स्किल्ड लोग होंगे, हाईली स्किल्ड सारी दुनिया से उधर जाना शुरू हो जाएंगे। जैसे अमेरिका में हर बंदा अमेरिका जाने चाहता है, यूके जाना चाहता है, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है, उसके पास स्किल है, जरा भी जिस बंदे के पास स्किल है, अच्छी स्किल है, वो मूव कर देता है बाहर। अंडर डेवलप्ड कंट्री में सारे में, तो वो एक ब्रेन ड्रेन जो है वो होना शुरू हो जाता है। तो मुल्क जो अंडर डेवलप है उसके पास चूंकि पैसा नहीं है, कैपिटल नहीं है, और हाईली स्किल्ड बंदे वहां पे काम नहीं कर पाते, तो रिजल्ट क्या आता है कि वो फिर बंदे बाहर जाना शुरू हो जाते हैं। माइग्रेशन ऑफ स्किल्ड इंडिविजुअल फ्रॉम लेस डेवलप्ड टू रिचर कंट्रीज, ये बड़ा इशू, ये इसकी वजह बुनियादी तौर पे ये है कि असर्टेटिव मैचिंग के तहत हाईली स्किल्ड लोगों ने हाईली स्किल्ड के साथ जाके मैच करना है, और चूंकि कैपिटल भी वही है और कैपिटल आपको पता है हाई स्किल्ड को बुला लेता है, तो इस तरीके से लोग फिर ब्रेन ड्रेन के जरिए बाहर जाना शुरू कर देते हैं और गरीब मुल्क फिर अल्टीमेटली गरीब रहते हैं। तो इस ट्रैप से निकलने का तरीका ये है कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को अपने मुल्कों में ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अपने मुल्कों में एजुकेशन पे, स्किल्स पे और बड़ी कंपनियों पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ताकि हाईली स्किल्ड लोग इसी जगह पे काम करें और ज्यादा प्रोडक्शन करें और ज्यादा आउटपुट करें। अच्छी आउटपुट करेंगे तो अल्टीमेटली वो अच्छी चीजों को एक्सपोर्ट कर सकेंगे, अच्छी चीजें एक्सपोर्ट करेंगे तो जीएनपी बढ़ेगी, जीएनपी बढ़ेगी तो डेवलपमेंट के लिए पैसों को मुयसर आ सके। तो ये सारा प्रोसेस है, ये सारा टीम है इसकी ओरिंग मॉडल की, इसकी डेफिनेशन भी करती है, इसका प्रोडक्शन फंक्शन और ये कैसे वर्क कैसे करता है। उम्मीद है आपको इस चीज की समझ आ गई होगी, नहीं आई तो मुझसे पूछ लें, कमेंट्स में मुझे बता दें, इंशाल्लाह हाजिर होंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।